आता है राव जैतसी ने हराया था। तो दोस्तों राव जैतसी ने किसको हराया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाबर के पुत्र कामरान को हराया था दोस्तों 1534 में। ठीक है, कौन सा युद्ध था वो? तो दोस्तों राप्ती घाटी का युद्ध था वो। क्या नाम था युद्ध का? राप्ती घाटी का युद्ध था। 1534 ईस्वी में हराया था दोस्तों बाबर के पुत्र कामरान को। किसने? राव जैतसी ने। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को कहा जाता था। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका वो है, क्या कहते थे उसको? उसको खरीदा बोलते थे दोस्तों। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है, वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? तो ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न है, गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह की सहायता की थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मालदेव और दोस्तों राव जैतसी के मध्य 1541 के अंदर दोस्तों एक पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और इस पाहेबा का युद्ध में राव जैतसी है वो मारा गया था, और राव जैतसी का बेटे का नाम था दोस्तों कल्याणमल। ठीक है, कल्याणमल है वो वहां से भाग जाता है, और भाग के कहा चला जाता है? शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है सहायता प्राप्त करने के लिए। उस समय दोस्तों मारवाड़ का जो शासक था मालदेव था, और मालदेव ने चारों तरफ आतंक मचा रखा था। मालदेव ने मेड़ता पर भी अपना अधिकार कर लिया था, और मेड़ता का जो वीरमदेव था वो भी दोस्तों शेरशाह सूरी के पास में चला जाता है, और उसके बाद में दोस्तों शेरशाह सूरी है वो मालदेव को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन मालदेव मना कर देता है, और इस वजह से दोस्तों ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है जनवरी 1544 में। और इसमें दोस्तों कल्याणमल का जो छोटा भाई है भीम, ठीक है, कल्याणमल है ये इसका छोटा भाई है भीम, ये शेरशाह सूरी को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाई थी इसने, याद रखना। ठीक है, भीम याद रखना। और देखो भीम को गई भौमरो बाहुडू कहते हैं, यानी कि चली गई धरती को वापस लाना, ये भीम को कहते हैं। ठीक है, और वैसे कल्याणमल इसका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। और जैसे ही दोस्तों ये युद्ध हुआ था, और युद्ध में शेरशाह सूरी के मुंह से बर्बद शब्द निकले थे, तो वो शब्द कौन से थे? कि बोलो सूरी राज यूं गिरी गाट गमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवान। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। गिरी सुमेल के युद्ध में ये कहा था। ये बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही? तो कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारियों के आक्रमण से बची रही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बीकानेर एवं जैसलमेर। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है? तो दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कौन सी कृति के अंदर राजेंद्र कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों करमचंद वंशोध कीर्तम काव्यम। ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर दोस्तों राजेंद्र कहा गया है महाराजा राय सिंह को। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और क्या कहा जाता है महाराजा राय सिंह को? तो राजपुताने का करण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ? तो दोस्तों कौन से काल में शुरू हुआ था? तो ये मौर्य काल में शुरू हुआ था। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा
स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था थी, तो वो कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है परोपकारिणी सभा। क्या हो जाएगा? परोपकारिणी सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ। अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ, तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहा है? तो दोस्तों हस्मत वाला राजा किसको कहा है फारसी इतिहासकारों ने? तो ये कहा है दोस्तों मालदेव को। किसको कहा है? मालदेव को कहा है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों सपादलक्ष के चौहानों का संस्थापक? तो वो था दोस्तों वासुदेव चौहान। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 12 नंबर का प्रश्न है, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का मूल स्थान दोस्तों सपादलक्ष माना जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। 13 नंबर का प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो दोस्तों खैराबाद है वो सिवाना दुर्ग को जीतकर उसका नाम है वो खैराबाद रखा था। सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे देखिए, 14 नंबर का प्रश्न है, अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए थे? तो दोस्तों श्री अजय देव के नाम से चलाए थे अजयराज ने सिक्के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजयराज ने चलाए थे दोस्तों, और अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से भी इन्होंने सिक्के चलवाए थे। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। और क्या किया था अजयराज ने? अजमेर शहर की स्थापना की थी 1113 में। नेक्स्ट है, मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की थी? मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बैठाने में सिंहासन पर बैठाने में किसने सहायता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राव मालदेव ने। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है आगे देखिए, साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शिव सिंह ने की थी ये। ठीक है, किसने की थी? शिव सिंह ने की थी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का प्रश्न है, राव चंद्रसेन की समाधि है। तो दोस्तों राव चंद्रसेन की समाधि है वो कहाँ पर है? तो ये सचियाप में है। राव चंद्रसेन की समाधि जो पाली जिले के समीप है। ठीक है, सारण की पहाड़ियों के समीप। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? तो दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार है ये नवंबर 1570 में आयोजित किया था। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो किसे माना जाता है? तो राव चंद्रसेन को दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। नेक्स्ट है, वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका वह है दोस्तों राव चंद्रसेन। ठीक है, तो इसमें बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए 121 नंबर प्रश्न है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र यानी कि धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया? तो ये दोस्तों जसवंत सिंह की मृत्यु यानी कि महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। 22 नंबर प्रश्न है, सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी। तो किसे प्रदान की थी ये दलथंबन? ठीक है, है यहाँ पे दलथंबन की उपाधि है वो सम्राट जहांगीर ने किसे प्रदान की थी? तो राव गजर सिंह को। ठीक है, ये उपाधि प्रदान की थी। तो डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहित का कार्य किसने किया था? तो दोस्तों पुरोहित का कार्य है वो किसने किया था? तो ये किया था इसने किसने? तो पुंडरीक रत्नाकर ने किया था। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है,
रानी उमादे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो दोस्तों ये कौन से राठौड़ शासक की पत्नी थी? तो राव मालदेव की दोस्तों ये उमादे है ये पत्नी थी। और पुत्री किसकी थी? तो जैसलमेर के शासक लूणकरण की ये पुत्री थी। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो ये प्रचलित थे दोस्तों झालावाड़ में। डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों ये प्रश्न है ये सारे के सारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और सभी परीक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों को दोस्तों रट लें। अगर आप इन प्रश्नों को देख लेते हैं तो दोस्तों आपको आपका रिवीजन है वो परीक्षा के लिए वो हो जाएगा। आगे देखिए, जेता एवं कूपा कौन थे? तो दोस्तों जेता एवं कूपा कौन थे? तो ये मालदेव के सेनापति थे। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, महाराणा सांगा की समाधि है, तो कहाँ पर है महाराणा सांगा की समाधि? तो ये दोस्तों मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है महाराणा सांगा की समाधि। नेक्स्ट, आगे देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गलत कौन सा दे रखा है? तो आपको देखो यहाँ पे पता चल गया होगा, कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट, ये गलत दे रखा है दोस्तों। यहाँ पे कुंभा का दरबारी कवि कान्हा व्यास था। कुंभा का संगीत गुरु कौन था? सारंगधर। कौन था? सारंगधर। ठीक है, यहाँ पे गलत क्या दे रखा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कुंभा का जो धर्मगुरु है वो यहाँ पे गलत दे रखा है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें डी नंबर का ऑप्शन देखिए, कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन। ठीक है, कुंभा का प्रधान शिल्पी कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें मंडन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो सी नंबर का ऑप्शन, कुंभा का धर्मगुरु यहाँ पे गलत दे रखा है, तो महेश भट्ट दे रखा है, जो कि इसमें गलत है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न है, वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद दे राजपुताने का करण की संज्ञा दी थी? तो दोस्तों राजपुताने का करण किसको कहा गया है? तो इसका राइट आंसर मैंने अभी आपको बताया था कि राजपुताना का कर्ण है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह को कहा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? तो दोस्तों महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी दोस्तों दुर्गादास राठौड़ ने। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, आहड़ को अपनी राजधानी बनाया किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसने? तो अल्लट ने बनाया था।